ये आपका मेन क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं जो जो क्वेश्चन आपको बोलते जाऊंगा वो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होते जाएगा मैं टिक करते जाऊंगा, आप ऑप्शन एंड सिर्फ ऑप्शन नंबर और ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन लिखना पर, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑन अ फ्रेश पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ फ्रेश पेज राइट डाउन एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। मतलब पहले के भी तो हम लोगों ने पीडीएफ एडवांस लेवल पे ही किए, ठीक है। ठीक है, इसका है फ्लूइड्स, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग फ्लूइड्स। चेते लिख दो आगे, बाय श्रेयस सर, द लिखना, द श्रेयस सर। एवरीवन चलो फटाफट अभी यहाँ पे देखते जाते हैं जो जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एंड एसएचएम एंड वेव्स के मैं आपको ये भेज देता हूँ सॉल्यूशन वाले, आपका आई होप सो हो गया रहेगा वो वाला पीडीएफ पूरा, ठीक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेंगे, फिगर शोज द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो, द नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब बेसिकली पूछा क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब बेसिकली पूछा क्या है यहाँ पे, प्रेशर, पक्का प्रेशर पूछा है एट अ पॉइंट पी, तो यहाँ पे पी पे हम लोग को प्रेशर पूछा है। बाय द वे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच एच वी मेजर फ्रॉम दी टॉप, तो मुझे बताना ये हाइट आ जाएगा ना, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे बी, एच माइनस एच इंटू जी, पक्का ओके, ठीक है। सीधा ऑप्शन नंबर और ऑप्शंस पे ऑप्शन लिख लेना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद लेट अस चेक द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अ लिक्विड इज, इनिशियल जो एक्सरसाइज 1 रहेगा इट इज वेरी सिंपल, एकदम बेसिक सा आपका फ्लूइड, एकदम बेसिक सा आपका सीईटी लेवल पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ओके। एंड जितने क्लास में सम किए हो एक्चुअल क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट होंगे, ये बस रिवीजन के लिए जितना हम लोगों ने क्लास में किया उसके लेवल पे, ठीक है ओके। चलो देख लेते हैं, ये हो गया सबका लिख के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हो जाएगा मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप लिख सकते हो। अ लिक्विड इज केप्ट इन अ सिलिंड्रिकल वेसल व्हिच इज रोटेटेड about its axis, the liquid rises at its side, if the radii of the or the radius of the vessel is 0.5, the radius of the vessel is 0.5 and the speed of rotation is this, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यस मैंने इसका y का फॉर्मूला दिया है, एवरीवन चेक दैट फॉर्मूला क्या दिया है, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, एवरीवन चेक दैट फॉर्मूला, चेक 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 कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लेना, x का वैल्यू कितना है, रेडियस, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया आंसर एवरीवन, y इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया है मैंने, क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, पक्का यही फॉर्मूला है। x का वैल्यू r हो जाएगा, x का वैल्यू r हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया आंसर एवरीवन, फाइंड इट एंड टू, अरे ये ओमेगा नहीं है, ये f है ना, 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर से ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 पाई एफ स्क्वायर ना, मतलब ओमेगा का स्क्वायर 2 पाई एफ, इसका मुझे स्क्वायर करना है, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ 4 पाई है ना, 4 पाई, पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेते हैं 10 जी, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। फटाफट मुझे आंसर बताते जाओ, ऑप्शन नंबर बी, सबको ही बी आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे हम लोग, ठीक है। बी आया पक्का। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, पूरा अप्रैल रे ऑप्टिक्स में ही जाएगा, प्लस शायद से फर्स्ट वीक ऑफ मे। We will try to complete ray optics before your holidays, which are from 12 to 21st है ना, मे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगा बट एटलीस्ट हम लोग ये तो कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर ट्राई करते हैं। यस हो गया पक्का, हो गया, कितना आया आंसर, 0.02 सबको ही आ गया, सेकंड लास्ट बेंच आ गया, यहाँ पे लास्ट में आ गया, ठीक है। थोड़े बेसिक बेसिक से सम्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे हम लोग, 3 4 5 नहीं 6 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, फिफ्थ क्वेश्चन एक देख लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे बताना, वेसल इज फिल्ड विद वाटर एंड इज प्लेस ऑन, ये देख लेते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि जैसे कि एक वेसल है, वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, मुझे तो यही फ्लूइड्स और सॉलिड्स में डिफरेंस होता है, एवरीवन लुक हियर, वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक रख दिया है। सो अब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, ये टंबल होगा नहीं होगा, क्या होगा, बर्नौली पे डिपेंडेंट नहीं है, यस एक्सेलेंट। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन निकालूं
तो ये लाइन पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होने वाला है, सेम। मुझे तो अगर प्रेशर सेम हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, सेम। किसका लॉ है, पास्कल्स लॉ, पक्का। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम ही, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक कहीं पे भी रखूं फिर भी प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, सेम, प्रोवाइडेड मैं ब्लॉक एकदम आराम से रख रहा हूँ। अगर मैंने ऐसे झटका दे दिया तो इंपल्स के वजह से यहाँ पे घूमेगा ही, ठीक है। तो यही, बट ये अगर सेम सॉलिड रहता तो क्या हो जाता था, टंबल हो जाता था ना, पक्का। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर आप देखोगे, लिखने की जरूरत तो नहीं है, द इक्विलिब्रियम वुड नॉट बी वायलेटेड द, यस, हाँ, ओके, एक्सेलेंट। अभी देखते हैं कि बॉयंट फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ध्यान देना। इसके ऊपर बॉयंट फोर्स तो सपोज कि ये पॉइंट मास पकड़ के चलता हूँ मैं ऊपर वाला, तो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स तो सीधा सीधा ऊपर लगेगा ये वाले पॉइंट पे, पक्का। mg नीचे रहेगा। अब जो नीचे वाले पॉइंट पे बॉयंट फोर्सेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, दे विल नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इसके वजह से जो बॉयंट फोर्सेस ऐसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ तो हर एक पॉइंट पे टॉर्क कितना हो जाना चाहिए, सेम, मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क, उसके हिसाब से बॉयंट फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, पक्का। यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बताया, 6th, ठीक है। हाँ बोलो, कौन सा पॉइंट, अच्छा ओके, इक्विलिब्रियम वायलेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैंने ब्लॉक पे रख दिया, जिसको आगे दे कैन सॉल्व द 6th क्वेश्चन, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। आंसर में थोड़े टाइम के लिए देख लिया क्या, नहीं, ठीक है, हाँ। अभी जैसे मैं ये ब्लॉक रख दूँ, पता मैंने ये क्लास में भी एक किया था, जैसे कि मैंने क्लास में ये सब लिया था, आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, क्लास में मैंने बताया भी क्या था, ठीक है। हम लोग ने एक ये ब्लॉक लिया था, हम लोग ने ये एक ब्लॉक लिया था, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग था, इसको कॉर्क से कम बंद कर दिया था, याद है ये। और कॉर्क को जैसे ओपन करता वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये पॉइंट पे लग रहा है ना, बट नीचे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, वैसे ही, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे बर्नौली लगाना पड़ेगा, पक्का, क्यों नहीं, बर्नौली के बिना भी हो जाएगा, बर्नौली की जरूरत नहीं है। बर्नौली में भी टेक्निकली वही आता है ना, P1 प्लस रो जी H1, पक्का। कौन से पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, ये वाले पॉइंट्स पे ना, ऐसे क्यों आ रहा है, क्यों, यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ A एंड B, ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा ना, यस, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स इन द सेम लिक्विड। अच्छा, ए पे प्रेशर, PATM वैसे भी दोनों साइड से कैंसिल आउट होने वाला है, फिर भी मैं फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ, बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। PA पे प्रेशर रहेगा, PA पे प्रेशर रहेगा PATM, इसके ऊपर का फ्लूइड का प्रेशर रो जी एच प्लस ये ऊपर वाला प्रेशर विच इज F बाई ए। अब PTM नहीं भी लिखोगे कैंसिल आउट होने वाला है वो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। देखते हैं ना, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब PB क्या आ जाएगा, इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM प्लस क्या F बाई ए, F कितने का है 20 kg, तो 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितने का है छोटे पिस्टन का, बहुत कैलकुलेटिव है ये। कितना लार्जर पिस्टन का डायमीटर 35 दिया है, हाँ नहीं, छोटे का 10 है, चलो क्या पाया स्क्वायर 1.3 इंटू 10⁻³ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन 1.3 है शायद से इंटू 10⁻³। रो जी एच, रो का वैल्यू 750, जी का वैल्यू 10, हाइट 1.5 प्लस F बाई ए का वैल्यू कितना है, इसका एरिया कितना है छोटे वाले का, बड़े वाले का 10 इंटू पाई इंटू 17.5 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 का स्क्वायर। सो आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऐसे पकड़, ऐसे अज्यूम करके चलते, ये अज्यूम करके चलते 1.3, ये कैलकुलेटर आपको आंसर आ जाएगा आगे, ठीक है। फिर कौन सा सम है, 7th नहीं, 8th नहीं, 11th, हाँ बोलो ना। PATM और PATM कैंसिल आउट हो गए, पाई इंटू 5 स्क्वायर ना,
डायमीटर 10 है ना. चलो डन. आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. 11th क्वेश्चन पे आते हैं. लेट अस सॉल्व द 11th क्वेश्चन. Solve the 11th question. A cylindrical wooden body of height 3 meter and mass 80 kg floats vertically in water. If its specific gravity is 0.8, the amount by which it gets depressed when a body of mass 10 kg is placed on the upper surface. तो मुझे बताओ 10 g नीचे एक्ट होगा, उसका खुद का मास नीचे एक्ट होगा, बस बॉयंट फोर्सेस ऊपर एक्ट होंगे. पक्का फटाफट सॉल्व कर लो. खुद का वेट नीचे एक्ट होगा तो 80 g नीचे एक्ट होगा. और कितना है एडिशनल वेट कितना डाला है 10 g नीचे एक्ट हो रहा है, ऊपर बॉयंट फोर्स एक्ट हो रहा है. पक्का. सो बॉयंट फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे. एरिया आ सकता है क्या हम लोग को. हाँ मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दूं. यहाँ पे देख लो मास को मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू हाइट लिख दूं. मास कितना दिया है 80 kg, डेंसिटी दिया है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो 0.8 इंटू 10⁻³ पक्का. एरिया इंटू हाइट, हाइट कितना दिया है टोटल हाइट 3 मीटर पक्का. तो एरिया का ये वैल्यू आ गया, ये 800 हो जाएगा. ठीक है 800 इंटू 0.8 इंटू 3 पक्का. यस ये 100 हो जाएगा. सॉरी 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 एक सेकंड 0.1/3 0.1/3 पक्का. हाँ लिख सकते हैं 0.1/3 अभी. ठीक है ये एरिया आ गया. तो अभी क्या रहेगा 80 g नीचे प्लस 10 g नीचे है will be equal to density of the liquid. water है क्या. yes so can I write density of the liquid into volume. volume को मैं क्या लिखूँ a into x into g पक्का. h ले लो x ले लो. ठीक है इतना पानी के अंदर है. ये कितना हो जाएगा 90 g मीन्स 900 हो जाएगा. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³. एरिया कितना आया था मेरे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 3. x को मुझे कैलकुलेट करना है इंटू जी. जी का वैल्यू 10 है. सो कैन आई कैंसल आउट. क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2.7. अच्छा ओके 2.7 पहले इतना था. सॉरी ये फाइनल स्टेज में इतना आया. ओरिजिनली कितना रहेगा ये 2.4 था. ठीक है ये x2 आ गया. विदाउट प्लेसिंग द मास x1 कितना आ जाएगा. बस ये 8 g आ जाएगा. पहले जब इसके ऊपर मास मैंने नहीं रखा था तो ये 10 g हट गया तो ये 8 आ गया. कितना आ गया 2.4. तो कितने से डिस्प्लेस हो गया x2 माइनस x1 पक्का विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर क्या आ गया है सी पक्का. मतलब पहले मैंने मास नहीं रखा था तभी कितना था. जब मैंने मास नहीं रखा था तो ये 10 g नहीं रहेगा पक्का. और जब मैंने मास रख दिया तो 80 g प्लस 10 g कितना हो जाएगा 90 g. तो पहले अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2.4. 2.7 माइनस 2.4 विच इज 0.3. बोलो तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम को. वॉल्यूम ये v क्या होता है जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है ना. ये वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा एरिया इनटू दिस हाइट ना. हो गया रहेगा तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं. यहाँ पे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. आई होप एवरीवन इज डन विद दिस. बोलो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं. अच्छा ओके यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा. ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है. सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है P एवरेज इंटू डॉट ऑफ. फोर्स एवरेज विल बी इक्वल टू P एवरेज इंटू एरिया. सॉरी फोर्स एवरेज नहीं फोर्स टोटल. सॉरी नॉट एवरेज फोर्स टोटल.
ये टोटल फोर्स की बात है, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल फोर्स यहाँ पे आ जाएगा P एवरेज। एवरेज ये टोटल हाइट h का है ना, तो एवरेज हाइट कितने का आया, h/2, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज रो जी एच डिवाइडेड बाय 2। एरिया कितना है यहाँ पे, ये एरिया कितना रहेगा, h इंटू एल। कैन आई राइट दिस एज रो जी एल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 2, पक्का। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो बी है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है। टॉर्क भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव टॉर्क गिवन बाय, बट टॉर्क कौन से पॉइंट पे पूछा नहीं, बताया नहीं इन्होंने। लेट अस से एट द पॉइंट ओ, ओके पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो ये हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया है, याद है 1/6 आया था मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था। चेक कर लेना ना उसका आंसर, ये किया हम लोग ने क्लास में, 1/6 आ रहा था शायद से, एक से ना, हाँ बराबर 1/6 ही है। हाँ बोलो। अच्छा ओके, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देख लेना। यहाँ पे एक से है ना, व्हाट वी डू ओवर हियर इज, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, एंड यहाँ तक पानी फिल्ड है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे छोटा सा फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर है रो जी एक्स इंटू ये एरिया। अगर मैं देखो ये छोटा सा डिस्टेंस को मैं क्या ले लूंगा, dx इंटू एल, पक्का। ये स्ट्रिप है ऐसे, और यहाँ पे ये छोटा सा एक स्ट्रिप है जिसका डिस्टेंस dx है ऊपर से, पक्का। यस, ठीक है। ये आ गया। टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है, छोटा सा टॉर्क, तो ये पूरा हाइट कितना था, राइट कितना है h। सो कैन आई राइट दिस एज df इंटू h। छोटा सा टॉर्क है। अभी टॉर्क अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, o पे अलग रहेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, ठीक है। x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके h तक, ठीक है। और df का ऑलरेडी वैल्यू मुझे पता था, df का वैल्यू ये दिया है, इसको आप इंटीग्रेट करो 0 से लेके h तक, तो ये h²/2 आता है। 0 से लेके अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे h³ डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, पक्का, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यही आंसर, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओके, द हाइट एट विच द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट हैव वुड हैव टू एक्ट टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क। क्या करोगे आप ये, 9, ये अच्छा है ये क्वेश्चन। ये बेसिक आपका रोटेशनल मोशन है। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे देखो, तो अगर मैं, हाँ अगर मैं ये वॉल निकाल दूं, ये O है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये पानी इसको बाहर धकेल रहा है ना ऐसे कुछ, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले कहाँ पे लगना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में। जो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, पानी फोर्स बाहर एग्जर्ट कर रहा है, तो मैं जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ वो अंदर रहना चाहिए, पक्का। तभी तो ये जाके बैलेंस आउट होगा ना, वरना तो ये वॉल ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x है, अब देखना ध्यान से, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे रहना चाहिए सच दैट ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ ड्यू टू दिस लिक्विड, यस, ये क्लॉकवाइज टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वही किसका होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना दिया है यहाँ पे, क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया था, रो जी 1/नहीं फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था, सॉरी, रो जी एल एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स विल बी इक्वल टू क्या आया था, 1/6, क्या था, 1/6 रो जी एल एच स्क्वायर, 1/6 रो जी एच एल क्यूब, पक्का, एच क्यूब, सॉरी एच क्यूब इंटू एल, पक्का, ठीक है। तो एच क्यूब इंटू एल, पक्का। क्या कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको पता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो एल रो और यहाँ पे जी भी आएगा, वो जी भी कैंसल आउट हो जाएगा, एल भी कैंसल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर और एक एच कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा
2h/6 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h/3, वही आंसर। ठीक है, समझो। सिर्फ फर्स्ट पार्ट फ्लूइड्स का है, बाकी सब आपका नॉर्मल रोटेशन। यस, और उन्होंने पूछा कि रिजल्टेंट फोर्स ही कहाँ पे एक्ट होना चाहिए। 20th क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आया भी था पहले। ठीक है, 20th क्वेश्चन। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक मैंने फोर्स का यहाँ पे जैसे ये वेसल रहेगा, ये मैं क्वेश्चन क्लास में हम लोगों ने किया है, कहाँ पे किया है मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्या पूछा, रिजल्टेंट फोर्स। हम लोगों ने क्लास में एक चीज किया था, एवरीवन लुक हियर। हम लोगों ने क्लास में यहाँ पे एक चीज किया था। ठीक है, यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक वेसल रहेगा यहाँ पे, इफ द वाटर इज लीकिंग एट अ सर्टेन हाइट h, तो इसके वजह से एक फोर्स का फॉर्मूला आया था। फोर्स का फॉर्मूला चेक करना, क्या दिया था, क्या देखा दिया था, F इज इक्वल टू क्या था, dp/dt से आया था हम लोग को, क्या था भाई, चेक कर लो एवरीवन, चेक। रो a v² था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, याद है। यहाँ पे हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना था, तो dp/dt लिया था। dp/dt क्या हो जाएगा, d/dt मास इंटू वेलोसिटी। मास को मैं लिख सकता हूँ रो a x इंटू वेलोसिटी, पक्का वेलोसिटी, यस, 2 रो a g h, मतलब बेसिकली यहाँ पे आएगा रो a v², ये आया था पक्का। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, यही है आंसर। ठीक है, कोई तो एक क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन टाइप में किया है मैंने, उसमें नहीं किया। यस, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा, टू आइडेंटिकल होल्स ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए आर ओपन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द वाइड वेसल। ऑपोजिट साइड्स मतलब एक, अगर आप देखोगे एक वेसल यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे दिया है, पक्का मान लेते कि यहाँ पे। ठीक है, opposite sides of a wide vessel with the water, the difference in the vertical height of the two holes is h, मतलब मान लेते कि इसका हाइट h1 है, दूसरे का हाइट h2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे h, पक्का। मुझे बताओ, ये वाला पानी यहाँ पे जा रहा है, तो ये वेसल पे कहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, पीछे मतलब लेफ्ट में, पक्का। और ये वाला कहाँ पे एक्सर्ट करेगा, राइट में। कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, सोच समझ के बताओ। F1 ना, क्योंकि ज्यादा डेप्थ पे। ठीक है, तो अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा मैं ये फॉर्मूला ले लेता हूँ, 2 रो g a इंटू h1, एंड सिमिलरली F2 कितना आने वाला है यहाँ पे, 2 रो g a इंटू h2। तो मुझे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, तो कितना आ जाएगा 2 रो g a इंटू h1 माइनस h2, जो खुद क्या है h। तो बेसिकली घुमा फिरा के वही आया, 2 रो g a h, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लास में से जो सम्स किए हैं वही है, डोंट ड्रॉ द डायग्राम, सीधा सीधा इक्वेशन पे आ जाओ। मुझे तो फोर्स का तो मैंने दिया है ना, क्या लिखा है आपने, रो a v² लिखा है। ये फोर्स कहाँ पे रख लेगा, वेसल को लेफ्ट में, स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे पुश करेगा इसको, राइट में। सो कैन आई से फोर्स इन द राइट विल बी इक्वल टू फोर्स इन द लेफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, हो गया ना, सीधा एक्सरसाइज 2 पे आते हैं, ये आप कर लोगे इजी से। फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल चॉइस ही है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस अभी तक नहीं है। सी आप पढ़ो मत क्या, बट कैसे, वो तो लिखा है। सूडो फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है ना, मतलब मुझे बताओ, ये वेसल अगर आप देखोगे तो जैसे कि ये वेसल है कंप्लीट, लेटर से कि ये वेसल है कंप्लीटली फिल्ड है और ऊपर से बंद भी है। सपोज कि यहाँ पे ये ऊपर से ओपन रहता, तो आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ ऐसे बनता था ना, मतलब जो टॉप सरफेस है, तो मुझे तो ये सेंटर पे आ गया सपोज, तो ये वाले पार्टिकल्स फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट कर रहे हैं, ऊपर ना, अरे वाले पार्टिकल्स फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट करेंगे, नीचे। तो मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका फोर्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, हाँ, कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ओके, इजी सा है ये।
हाँ अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना वो शॉर्टकट, ठीक है। पेन नीचे रख देना, सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लो क्या दिया है। क्वेश्चन एकदम छोटा सा है और सोल्यूशन इसका बड़ा है, यहाँ पे देखिए। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। हाँ बट वहाँ पे एरिया अलग अलग था वो, हाँ वो डिफिकल्ट वाला पार्ट हो गया, अब इजी वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ बट उसमें मैं एरिया को नेग्लेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, अभी यहाँ पे देख लो। लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये जो शॉर्टकट है आपको याद रखना है। सपोज यहाँ पे सपोज कि ये वाटर पूरा फिल्ड है टिल अ हाइट h, ठीक है, ध्यान से देख लेना। लेट अस से इट गेट्स एम्प्टीड स्लोली, ठीक है। जो तो वेलोसिटी का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh, बट प्रॉब्लम है ये फॉर्मूला में, ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। जैसे जैसे ये पानी नीचे आएगा तो टैप का वाटर स्लो होते जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है रैंडम हाइट लेट अ रैंडम हाइट बी इक्वल टू x। तो यहाँ पे वेलोसिटी का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, वेलोसिटी का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2gx। ये वेलोसिटी किसका है, और इफ v2 है या v1 है, सोच समझ के बताओ। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द टैंक, v2 है पक्का। अब v2 को v1 के टर्म्स में कैसे, अगर आप देखोगे √2g इसमें कांस्टेंट है ना, यस, तो √2g कांस्टेंट है, तो ये v2 का वेलोसिटी है। तो अगर v1 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a1 v1 डिवाइडेड बाय a2, पक्का। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनटू √x, अब ये √x को मैं सेपरेटली क्यों लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बट एक चीज है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ध्यान से देखना, जनरली अगर आप देखोगे तो ये वाले टर्म्स हम लोग कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कैन आई राइट v1 इज इक्वल टू, कौन से पार्ट इसमें से कांस्टेंट है पहले वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, सो a1 a2 कांस्टेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे a1 a2 कांस्टेंट है एंड √2g कांस्टेंट है। सो कैन आई राइट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू √x, पक्का। इसको कैन आई राइट दिस एज dx बाई dt इंटू c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई √x। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ 1 बाई √x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ना 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 1 बाई √x है ना, ऊपर जाएगा तो x रेज टू -½ होने वाला है, x रेज टू +½ डिवाइडेड बाई ½ सो बेसिकली 2√x will be equal to c into t। so can I write √x, अभी तक मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, is equal to c into t, हाँ या ना, वो भी कांस्टेंट में निकल गया, कांस्टेंट से। जनरली रेशियो चाहिए तो कांस्टेंट नहीं, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, पक्का ये यहाँ पे क्लियर है, वरना मुझे बार बार फॉर्मूला में वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x के अभी तक मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं की है। अच्छा अभी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला कहीं पे तो लिख दो बाद में, या फिर लिख लेना अभी ये वाला फॉर्मूला। व्हेन द टैंक, लिख लो, when the tank gets emptied, then the time taken is given by, when the tank gets emptied, then the time taken is given by, ये फॉर्मूला लिख लो। √x को मैंने ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिखा है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना बाकी है अभी भी। वो फिर बहुत टफ हो जाएगा, उससे अच्छा शॉर्टकट ही यूज कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर था और ये भी ओपन था, इसमें भी मैं वही अज्यूम कर रहा हूँ, ओपन दोनों एटमॉस्फेयर को ओपन है ना, ठीक है। इस गिवन बाय ये फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद ठीक है लिखो उसके आगे अलोंग विद द लिमिट्स ऑफ x, अलोंग विद द लिमिट्स ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते देखते। A tank full of water has a small hole at its bottom. Let T1 be the time taken to empty first half of the tank and T2 be the time taken. और यहाँ पे obviously है A1 is very large as compared to A2, ऊपर वाला जो टैंक का ओपनिंग है वो obviously मैं कंसिडर कर रहा हूँ। To empty the tank and T2 be the time needed to empty rest half of the tank. अच्छा ओके, तो T1 के लिए मैं वैल्यूज क्या क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। सपोज कि पूरा टैंक h तक फिल्ड है,
क्वेश्चन पढ़ लेना और एक बार, अ टैंक फुल ऑफ वाटर, पहले फुल है तो h से लेके h/2 और लिखे लिखे लिखे, तो वहां पे क्या आ जाएगा h से लेके h/2 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टैंक के लिए क्या आ जाएगा h/2 से लेके 0। सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो ले लो तो c का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। t1 डिवाइडेड बाय t2, पहले रूट x का वैल्यू है रूट h से लेके रूट h/2 तक, और सेकेंड का लिमिट है रूट h/2 से लेके 0 तक। पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट होता है mg, अपवर्ड फोर्स कौन सा एक्ट होगा बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स सिर्फ कौन सा वॉल्यूम पे एक्ट होता है, बाहर वाले या अंदर वाले या दोनों? सिर्फ बाहर पे एक्ट होता है ना बुओयंट फोर्सेस, मैंने आपको बताया भी है। हाँ सिर्फ बाहर का वॉल्यूम आएगा बुओयंट फोर्स में। यहाँ पे देख लो एवरीवन, लोग है ना, मुझे बताओ इफ आई कंसिडर, ठीक है जाने दो ये बन नहीं रहा है, सो ओवर हियर जैसे कि ये हॉलो ट्यूब है, ये स्मॉल आर का है, ये कैपिटल आर है, मुझे बताओ ये इतना ही वॉल्यूम है ना यहाँ पे, whenever it is immersed in water तो buoyant forces से बाहर के वॉल्यूम के ऊपर एक्ट होगा। पक्का डाउनवर्ड फोर्स कितने का आ जाएगा mg, mg will be equal to buoyant force यहाँ पे आ जाएगा ρl v into g। अब देखना ध्यान से, डेंसिटी पहले तो g और g दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन सॉरी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, देन द रेशियो ऑफ द रेडाई, ठीक है 8 दिया है। मास को मैं ऐसे लिखूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर दिया है 4/3 पाई सिर्फ कैपिटल आर क्यूब आएगा, ठीक है। पक्का बराबर है, हाँ बराबर है, तो से बाहर का आएगा ना, लिक्विड से बाहर के वॉल्यूम के ऊपर एक्ट होता है ना, उन्होंने किया तो था। हाँ तो लिक्विड इतना डिस्प्लेस होगा ना, ठीक है ओके। चलो शैल आई प्रोसीड, यहाँ पे देख लो सेकेंड बेंच, मैं बता दो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, उसमें हम लोग को बुओयंट फोर्स अलग से लेना पड़ेगा। आंसर क्या आया एवरीवन 7/1/3, कितने लोगों का अभी आ गया है 7/1/3? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस, स्मॉल r इज इक्वल टू 7/1/3 इनटू कैपिटल R। बंद करो एक सेकेंड ना। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना क्या दिया है यहाँ पे, देख लो। लास्ट में फैन नहीं चाहिए यहाँ पे, चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है सॉलिड, मैं बस आपको हिंट दे दूंगा, एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। mg नीचे एक्ट होगा, टेंशन नीचे एक्ट होगा, बॉन्ड फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा ऊपर, फटाफट सॉलिड, ये ओरिजिनल टेंशन है। चलो डो नॉट वेस्ट टाइम, फटाफट सॉल्व कर लो। T नॉट नीचे एक्ट हो रहा है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, बॉन्ड फोर्स सॉलिड सॉलिड सॉलिड, व्हाट विल बी द न्यू बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, ρl डिवाइडेड बाय, अभी पूरा ब्लॉक पानी के अंदर है क्या, हाँ, सो कैन आई यूज इट एज ρl बाय ρs इनटू mg फर्स्ट केस में, सेकंड केस में क्या आएगा ρl बाय ρs इनटू mg प्लस a। अगर मैं कोई भी पॉइंट पे फास्ट जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है तो बता दो। T नॉट प्लस mg, ये जो नीचे एक्ट हो रहे थे, mg नीचे एक्ट हो रहा है, T नॉट भी नीचे एक्ट हो रहा है, और बॉयंट फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है। ओरिजिनल को मैं ऑरेंज में लिख रहा हूँ, बॉयंट फोर्स पूरा ब्लॉक पानी के अंदर है, ρl डिवाइडेड बाय ρs इनटू mg आ जाएगा पक्का। तो T नॉट का वैल्यू आ गया mg इनटू ρl बाय ρs माइनस 1 पक्का, यस ओरिजिनल, ठीक है। अब नया वाला देख लेते हैं, नए वाले के लिए तो एकदम सिंपल सा है, मैं इसको पर्पल में लेंगे, देख यहाँ पे
एम जी के जगह पे क्या आ गया है, एम जी प्लस ए, बॉन्ड फोर्स अभी नया ऊपर आ जाएगा बी डैश, एंड कहने से नया टेंशन भी नीचे है, तो नए टेंशन का फॉर्मूला कोई भी चेंजेस नहीं है, एम जी प्लस ए आ जाएगा, तो रो एल डिवाइडेड बाई रो एस माइनस वन, पक्का फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों को डिवाइड कर लो, इसमें रो एल और रो एस का वैल्यू कुछ भी होने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बाकी सब सेम है, बस इधर जी प्लस ए आ गया, कौन सा नहीं ना, चेंज हो गया ना, बॉन्ड फोर्स पे जी प्लस ए हो गया ना, ये कैंसल आउट हो गया पूरा ये रेशियो, नया ये जी प्लस है ना, नया बॉन्ड फोर्स कितना आ जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाय रो एस, सब सेम ही है, एम इंटू जी प्लस ए, पक्का आंसर ए रहेगा। अब डिवाइड करके देख लो ना दोनों को, टी डिवाइडेड बाई टी नॉट विल बी इक्वल टू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी, सो 1 प्लस ए बाई जी आ गया पक्का, और ये टी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। हाँ डन, ये सब आप कर लोगे। अच्छा ये क्वेश्चन कर लो 11th, ऐसे जो ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है, इनफैक्ट इससे कॉम्प्लिकेटेड सम लिया था ट्यूब वाला। 11 क्वेश्चन, चलो फटाफट। अच्छा P इक्वल टू रो जी है, जब भी हम लोग लेते हैं अभी वो H क्या रहना चाहिए, वर्टिकल, यस करेक्ट, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर G, क्या आ जाएगा फटाफट, ए बी, आंसर पढ़ने नहीं बोला मैंने, देख लो आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, आ गया, एम और एन पे सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वर्टी क्या रीजन क्या है, हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट्स रहते हैं सेम लिक्विड के लिए क्या रहेगा, इक्वी प्रेशर लाइंस बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, ए और बी दोनों आ गए, आंसर लाने का ट्राई मत करो, आप मीन्स आंसर इसका ऑप्शन के आसपास लेके आने का ट्राई मत करो, पहले देख लो क्वेश्चन क्या दिया, ये वाला पॉइंट रहेगा, यहाँ पे हाइट कितना हो गया 2x कितना है साइन 60, और यहाँ पे आ जाएगा x साइन 30, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, कहना रहा है रो 1 h1 इक्वल टू रो 2 h2, रो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा लिक्विड है, 2 वाला या 1 वाला है, 1 वाला है, रो 1 2x इंटू रूट 3 बाई 2 इक्वल टू रो 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको, क्वेश्चन पढ़ लेना, मल्टीपल करेक्ट है और इजी है ये क्वेश्चन, एज ए लिक्विड ऑफ द डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू द ट्यूब है शोन इन द स्ट्रीमलाइन वे, क्या क्या रहेगा यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा स्लो कर दूँ या फिर यहाँ पे देखिए, ए और बी तो करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट ही होता है फ्लूइड में, यहाँ पे अगर Q amount of fluid is flowing in the first scenario, the same fluid will flow, in fact that is called as equation of continuity, excellent, A1 V1 is equal to A2 V2 आता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देख के भी पता चल रहा है कि वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा रहेगा, B पे, वेलोसिटी एट B is greater than वेलोसिटी एट A, तो प्रेशर उल्टा हो जाएगा, प्रेशर एट A is greater than प्रेशर एट, तो C और D दोनों करेक्ट है, D तो करेक्ट है, प्रेशर एट A has to be more than that of B, so H is the measure of the pressure difference, यहाँ पे प्रेशर को मैं क्या लिखूंगा, रो G H, हो गया, तो आंसर कौन से C एंड D, आप ऑप्शन नंबर और ऑप्शन भी लिख लेना, D ठीक है, C ऑप्शन स्टेट्स दैट कि यहाँ पे H इज द मेजर ऑफ द प्रेशर डिफरेंस एट A एंड B, यहाँ पे सपोज कि लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है, ऐसे कुछ तो यहाँ पे यहाँ तक फिल्ड है, ये जो डिफरेंस रहेगा ना, प्रेशर डिफरेंस कुछ है ना, सिर्फ टेक्निकली आपका सही है, ये H1 आना चाहिए, ये H2 आना चाहिए,
तो दोनों का डिफरेंस h ही हो गया ना. Shall we proceed? Yes. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी नहीं है बट अपोजिट है. चलो आज क्या यहाँ पे वाटर फील्ड है ना थोड़ा हेड तक. ऐसे तो हम लोग मेजर करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका. वेंचुरीमीटर. करेक्ट है. तो वेंचुरीमीटर में जनरली अगर आप ऊपर कनेक्ट करो या नीचे कनेक्ट करो, अरे सॉरी, जैसे कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे सपोज. तो यहाँ पे अगर मैं ट्यूब कनेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, तो वेंचुरीमीटर में ये डिप हो गया तो ये राइज हुआ था पक्का. तो ये जो हाइट डिफरेंस है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर. आप मर्क्यूरी जनरली मर्क्यूरी कनेक्ट करते हैं. शैल वी प्रोसीड? शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. अब सीधा देखेंगे हम लोग, बाकी सब बेसिक्स है. 23. फटो इसके आंसर्स बता दो क्या क्या है. इसके आंसर्स नहीं है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें से कौन सा है? आर है. बर्नौली कौन सा है? ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कुछ करो. ठीक है, चलो. ओके, आप लिख लोगे ये चीज. ओके, चलो हो गए. बेसिक से सम्स हो गए. अभी हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चंस में जाएंगे. ठीक है, एक मिनट. हाँ, क्या हुआ? ओके, शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं. एक्सरसाइज 3 देख लेते. वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब शोन इन द फिगर. एवरीवन लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस. पूरा एक्सरसाइज 5 तक, ज्यादा नहीं है सम्स इसमें. हम लोग बाकी के जो बचे हुए सब आप होमवर्क के लिए सॉल्व करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. वाटर फ्लो थ्रू द, जितने भी थोड़ी यूनिक टाइप ऑफ सम्स है वैसे हम लोग ले रहे हैं. वाटर फ्लो थ्रू द ट्यूब शोन इन द फिगर. द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइड एंड स्मॉल सेक्शन दिया. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द यू ट्यूब. ठीक है, इसका तो आंसर भी नहीं है. ठीक है, गो अहेड एवरीवन. क्यों दिया है? जिसको समझ में आया दे कैन कंटिन्यू. जिसको समझ में आया दे कैन कंटिन्यू. रेस्ट ऑफ देम लुक हियर. क्यों दिया है? A1 A2 दिया है. क्या मुझे V1 और V2 आ सकता है? तो पहले वो कैलकुलेट कर लो. क्या डायग्राम है? पहले V1 V2 कैलकुलेट करो फटाफट. V1 V2 कैलकुलेट करो. V1 100 आया. सेंटीमीटर रहने दो, सेंटीमीटर में रहने दो. V2 कितना दिया है? 250 आया. अभी हम लोग बर्नौलीस इक्वेशन लगाएंगे. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो आप फॉर्मूला रखोगे इसमें डेंसिटी हम लोग किसका लेंगे? वाटर का. एक्सेलेंट, ये वाटर का लेंगे. P1 माइनस P2 का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है? हाफ. पानी का डेंसिटी ग्राम पर सीसी में क्या होता है? सब कुछ सीजीएस में रख रहे हैं, तो आई विल कीप इट इन सीजीएस. सो कैन आई सब्स्टिट्यूट द डेंसिटी ऑफ द वाटर एज 1 and the velocity at second point will be equal to 250 square minus 100 square. Correct? This difference of pressure will be given by rho gh. Now the same difference of pressure is reflected in case of mercury. डायग्राम गलत है क्योंकि यहाँ पे दोनों का लेवल सेम है. ठीक है, बट P1 पे प्रेशर ज्यादा है ना पक्का. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. It will be equal to rho gh. Over here the density will be substituted for mercury. So it will be equal to half into कितना आ जाएगा? ये it will be equal to 62500 minus this will be equal to
आ जाएगा यहाँ पे 52500 इज इक्वल टू डेंसिटी विल बी इक्वल टू 13.6, जी का वैल्यू कितना है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड में रखा है ना सब कुछ, राइट। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज का प्रिंसिपल तो हम लोग वाटर के सही है, डाल रहे हैं, सही है, तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग वो दोनों water क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस आया ना, जैसे कि लेटस से ये मर्क्यूरी लेवल का टेक्निकली डिफरेंस आएगा, मान लेते कि कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सो उल्टा आ जाएगा, बट बेसिकली आई एम सेइंग यहाँ पे प्रेशर P1 का, यहाँ पे प्रेशर P2 का है, क्या ना, इसे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच फॉर मर्क्यूरी, राइट। H इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी अबाउ द इन वन आर्म अबाउ द अदर आर्म, हाँ बराबर है। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है ना, यहाँ पे प्रेशर सिर्फ P1 का है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2 प्लस रो जी एच का है ना। 2 पॉइंट, मैं आंसर बता देता हूँ, कितना आया आपको, 1.9, यस 1.97 आता है, ठीक है, ओके। शैल वी प्रोसीड? अब देखते हैं, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, अच्छा है ये क्वेश्चन, थर्ड, अच्छा है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। देख लो देख लो देख लो, क्या पता नहीं मुझे, बट एडवांस में आने के चांसेस है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, बट बहुत क्वेश्चन अच्छा है। वेसल है, a flat bottom thin vessel walled glass tube has a diameter 4 centimeter and its weight is 30 gram, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, बट क्वेश्चन अच्छा है ये, और इसका लॉजिक भी अच्छा है। The center of the gravity of the empty tube is 10 centimeter above the bottom. Find the amount of the water which must be poured into the tube so that when it is floating vertically in a tank of water, the center of the gravity of the tube and its contents is at the midpoint of the immersed length of the tube. First and foremost thing, crack the vocabulary. वो क्या बोलना क्या चाहता है, कोई भी ले लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस एरिया कांस्टेंट है नीचे से ऊपर तक, मुझे पता नहीं बट वो एरिया क्या है, और वो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा, वैसे जरूरत तो पड़ेगा, डायमीटर दिया है ना। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है पहले वो समझ के चलते हैं। Let us assume there is a glass tube which has a diameter of 4 centimeters, so the radius will be equal to 2 centimeter and the projected area or the bottom area will be equal to pi r square, which is equal to 4 pi। यहाँ तक ठीक है, मुझे जगह नहीं काफ़ी होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है। एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। सब चीज़ें मैं सेंटीमीटर में रखूँ या मीटर में, चलो सेंटीमीटर में रख देते, ठीक है। एंड वेज 30 ग्राम। The center of the gravity of the empty tube is 10 centimeter above the bottom. Find the amount of the water which must be poured. Now suppose if I consider the same tube and it is placed in water, okay, suppose this is the tube which is placed in water and थोड़ा बड़ा निकाल देता या फिर रहने दो, erase नहीं होगा। Let the length over here be equal to x, ये x तक पानी के अंदर है, ठीक है। But it is not filled with water till a distance x, it is filled with water till a distance l, जो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे l भी अननोन है, x भी अननोन है। इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते, फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर विच मस्ट बी पोर्ड, मतलब बेसिकली l का वैल्यू चाहिए, so that the tube so that when it is floating vertically in the tank of the water, the center of gravity of the tube and its contents, मतलब ये टोटल जो दोनों है, मतलब पानी as well as the tube, ओके, इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द इमर्स लेंथ ऑफ द ट्यूब। इमर्स लेंथ कितना है ट्यूब का, x, उसके हाफ पे आ रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है। एंड फ्रॉम द बॉटम इट इज एट अ हाइट ऑफ x बाई 2। क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है, बाद में ड्रॉ कर लो क्योंकि इसके आगे भी बाकी है अभी भी। अच्छा ओके, सेंटर दो लॉजिक लगेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का मैं लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, एवरीथिंग आई विल कीप इट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो g का भी वैल्यू हम लोग को 1000 लेना पड़ेगा, ठीक है।
लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द सेंटर ऑफ मास, फटाफट बता देना फॉर्मूला क्या रहेगा, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस क्या हो जाएगा m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास नीचे से मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता हूं तो कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2। पक्का ध्यान से देखो ये पूरे ट्यूब का, हाँ इक्वेशन है, मुझे आंसर बताओ क्या इक्वेशन 2 आए तो सॉल्व करो, और दूसरा बॉन्ड फोर्सेस का, हाँ तो चेक कर लो सही है। फिर m1 ये मुझे बता ट्यूब का मास कितना है 30 ग्राम है। अच्छा ट्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा 10 दिया है क्लियरली, दिया है ना अभी, तो हम लोग ने इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है 30 इंटू 10 आ जाएगा पक्का। अच्छा ओके ओके यहाँ तक ठीक है। m1 का वैल्यू 30 है, प्लस प्लस यहाँ पे अभी भी बाकी है। अब m2 है वाटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा 1, वाटर का मास में दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेना पड़ेगा। डेंसिटी लूंगा मैं 1, वॉल्यूम को लूंगा मैं एरिया इंटू हाइट। बॉटम एरिया कितना है 4 पाई है, कितने हाइट तक फील्ड है एल, डायमीटर दिया है वो, ठीक है तो रेडियस हाफ हो जाएगा ना। ये सिर्फ मास आया है इंटू x/2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है वाटर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है L/2 पक्का। ये एक इक्वेशन है, अगर आप देखोगे L का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे एक 2 अननोन है, x अननोन है और दूसरा क्या अननोन है L, 2 अननोन है, तो मुझे और एक इक्वेशन लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। बॉयंट फोर्सेस लगाना पड़ेगा, तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड्स। डाउनवर्ड फोर्सेस दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक तो वाटर की वजह से, दूसरा ट्यूब की वजह से, विच इज इक्वल टू 30। वाटर का मास कितना है 4 पाई इंटू एल, पक्का यहाँ तक क्लियर है। ये डाउनवर्ड फोर्स है इंटू GBI, हाँ बोलो, हाँ सॉरी m2 नहीं लिखा है, 4 पाई एल बोलो। सेंटर ऑफ मास हाफ होगा ना, सेंटर ऑफ मास अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर का डेंसिटी कितना हो जाता है 1 इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करूं सोच समझ के बताओ। वॉल्यूम ऑफ आउटर इनर कौन सा हो जाएगा सिर्फ आउटर, सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज एरिया इंटू कितना एल, नहीं सॉरी एक्स, सॉरी इंटू कितना आ जाएगा एक्स। ये वॉल्यूम ना पक्का, इतना वॉल्यूम यहाँ पे फिल्ड है, करेक्ट है ये पक्का, ये वाला वॉल्यूम फिल्ड है ना पक्का, यहाँ पे देख लो तो ये वाला कोई तो वॉल्यूम फिल्ड है, ठीक है। ये पूरा वॉल्यूम यहाँ पे वाटर का डिस्प्लेस हो जाएगा ना पक्का, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो जो ग्रीन में ड्रॉ किया है वो वाटर है, उतना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ओके। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैन आई गेट द, आई वांट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो कैन आई गेट इट इन टर्म्स ऑफ l, यस। x का, इसका एरिया का वैल्यू कितना है 4 पाई, सो x विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस l, पक्का कुछ नहीं किया, 4 पाई को क्या कर दिया डिवाइड, पक्का। तो मुझे यहाँ पे टर्म कौन सा x/2 है ना, तो x/2 कितना आने वाला है फटाफट बता दो, 15/4 पाई प्लस क्या l/2। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाला, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जस्ट टेल मी द आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन बोलो ना, वॉल्यूम इज दिस वॉल्यूम राइट, जितना सॉलिड पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर एरिया इंटू एक्स वाला सॉलिड पानी के अंदर है। अच्छा ओके देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर, नहीं आएगा 15/4 पाई प्लस l/2 इंटू, ये टर्म मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30 प्लस 4 पाई l इज इक्वल टू 300 प्लस 2 पाई l स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, हाँ ठीक है। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, ये कैन आई से 225 डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस 15l प्लस 15l प्लस 2 पाई l स्क्वायर विल बी इक्वल टू 300 प्लस 2 पाई l स्क्वायर, पक्का। कैन आई कैंसल आउट,
2 पाई एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एस इक्वल टू 300 आ गया यहाँ पे, तो ये 30L हो जाएगा। 30L इज इक्वल टू 300 माइनस 225/2 पाई कितना आ रहा है चेक कर लो। किसी पास अगर कैलसी है 225/2 पाई, 225/2 पाई कितना आ रहा है? 35.8 आएगा। ये सब्ट्रैक्ट कर लेना, 300 माइनस 35.8, 8.8 कितना आ रहा है? 20, 250, 50, 264.2, तो एल का वैल्यू आ जाएगा 8.8। यस, 8.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया? अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 13 क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में किया है, पक्का याद है? सेम फॉर्मूला हम लोग ने किया था। 14 भी हम लोग ने क्लास में किया है, इनफैक्ट 11 भी हम लोग ने क्लास में किया है, पक्का। एंड ये सब किया है क्लास में। तो अच्छा 20th क्वेश्चन अभी आप मेरे हेल्प के बिना सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन पढ़ लेना 28। क्या दिया है? ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट इनटू टाइम। फटाफट सॉल्व द 20th क्वेश्चन। पहले वाले के लिमिट्स है h से लेके 3h/4। नहीं मैं बस ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अलग है। और 3h/4 से लेके h/2 हाफ है ना। सब्स्टिट्यूट करके देख लेना रेशियो कितना आ रहा है। हाँ बट वो इंटरप्रिटेशन फिर आंसर नहीं आएगा, पता है, बट वो नहीं आएगा। क्या आपने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया? ये हाँ मुझे पता है वो फ्रॉम एच दिया है ना, बट क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अलग है, वो वैसा नहीं है। चलो डन। क्या क्या इसका आंसर? डी आ रहा है, डी आ रहा है, इन लोगों का आ गया डी, ठीक है, सबको ही आ गया डी, ठीक है। वो शॉर्टकट अगर आप अप्लाई करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा, उसके बिना आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो, इंटीग्रेशन इजी है वैसे तो। ओके यहाँ पे देखते हैं। सो एरियल लुक हियर। सो बाकी सब आपका बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे PYQs जो भी है, ठीक है। सो इफ यू चेक द क्वेश्चन, ये हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया, याद है? एग्जैक्ट वो भी PYQ सॉल्व किया, ठीक है। ये भी किया, स्क्वायर रोल और एक ये होल था। सो y और 4y का लेके रेशियो लेके हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये भी हम लोगों ने क्लास में किया, ठीक है। L इंक्रीजेस H इंक्रीजेस क्या है? तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एवरीवन सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। IIT 2005 में आया था, ठीक है। -3 years 2 years जितना भी है, ठीक है। इसमें जी का वैल्यू 9.8 लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर्स बहुत क्लोज है। चलो फटाफट सॉल्व इट क्विकली। IIT जाना है ना, फटाफट सॉल्व कर लो। क्या है आंसर्स इसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया, सो वी कांट इग्नोर इट। क्या? हाँ रेशियो दिया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। है बट बहुत छोटा नहीं है। और अगर आप देखोगे आंसर्स बहुत क्लोज है, तो बट हम लोग बर्नौली तो लगा ही सकते हैं ना। बट सीधा एक सेकेंड यहाँ पे देखो। कैन आई यूज द टॉरिसली इक्वेशन में, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला एज
हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 रो जी h इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, ये ओरिफिस का वेलोसिटी है। एंड v1 जो है, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ ये चीज़। ये ओरिफिस का वेलोसिटी v2 है, ऊपर का वेलोसिटी v1 है डॉट ऑफ, देखिए, और ये दोनों का हाइट डिफरेंस h है। तो ये वाला रेफरेंस लाइन लेके तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, पक्का। रो हाँ, प्रेशर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, क्या हुआ, प्रेशर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाले सिचुएशन में भी। अब v1 जो है उसको मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे v2 चाहिए। सो हाई डिफरेंस लिया ना h, प्रेशर वो ओपन है एटमॉस्फेयर का, तो वो वाला जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे है वो तो मैंने कैलकुलेट किया ही है, वो रो जी एच में आता ही है ना, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू v1 को, कैन आई राइट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यस। तो v1 को v2 के टर्म्स में a2 बाई v2 बाई a1 लिख सकते हैं हम लोग। सो a2 v2 डिवाइडेड बाई a1 द होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू, प्लस 2gh विल बी इक्वल टू, वाटर ही दिया ना, वाटर दिया, क्या, हाँ वो चलेगा, बट इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर, पक्का, यहाँ तक ठीक है। 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव है अगेन, क्या चाहिए हम लोग को, v2 चाहिए ना। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज 2gh 1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a1 जिसका वैल्यू इसका स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, और v2 का स्क्वायर ही पूछा शायद से, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.99, तो v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 0.99, सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट डिफरेंस कितने का, 52.5 डिवाइडेड बाई 0.99, देख लेना। चलो मैं 9.8 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, इंटू 9.8 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैसे 52 आएगा, होल इज 52.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, तो टॉप से कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, ये कर लो ना, 2 माइनस 2.475 डिवाइडेड बाई 0.99, बस इतना ही करना है आपको, और देख लो कितना आ रहा है। एरिया दिया है ना दूसरे वाले का, जनरली √2gh में हम लोग, अगर आपको डेरिवेशन देखोगे ध्यान से, वी नेग्लेक्ट द एरिया, मीन्स इतना बड़ा है, और दूसरे वाला का अगर ओरिफिस का एरिया बहुत छोटा है, बट ये हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज आंसर्स आर वेरी क्लोज। अरे मैं वही बता रहा हूँ, एरिया हमने डायरेक्ट √2gh क्यों नहीं लगाया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो एरिया ऑफ द टॉप इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द एरिया एट द बॉटम, बट यहाँ पे दोनों एरिया का रेशियो दिया है। पहला इशू वो है, दूसरा इशू ये है कि अगर आप आंसर्स देखोगे बहुत क्लोज है, तो हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी आंसर आ रहा है, क्या आया आंसर 50 आ रहा है। शैल आई प्रोसीड, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक क्वेश्चन गलत दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया नहीं है तो आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड A एंड B ऑन द सिलेंडर। एरिया नहीं दिया आपको, डायरेक्टली फोर्स नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ द डेंसिटी 0.8, एकदम इजी है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लो। IIT 2002 9, 10, 11, 12, ये एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के आप घर पे कर लो होमवर्क, वैसे भी अकेले बैठ के क्या करोगे। तो ओके, इसके वजह से बॉइल्ड फोर्स सिर्फ इतने सेक्शन ऑफ द लिक्विड पे लगेगा, बराबर है, ये सॉलिड पे लगेगा। आई मीन बॉइल्ड फोर्स क्या भी इतने सेक्शन का, कैन आई राइट दिस पार्ट एज
देखो बॉयंट फोर्स का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाय रो एस इंटू एम इंटू जी। अभी देखना है, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुकिए। हम लोग एग्जैक्ट बॉयंट फोर्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पार्ट का कोई भी मास या एरिया भी नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, लेंथ दिया है, बट एरिया नहीं दिया है। एरिया दिया है क्या कहीं पे? राइट, ठीक है। सो यहाँ पे देखना, इतने पार्ट का डेंसिटी कितना दिया है, 0.7 डिवाइडेड बाय सॉलिड का डेंसिटी कितना दिया है, 0.8। कितना पार्ट पानी के अंदर है, टोटल वॉल्यूम में से कितना, अगर सपोज कि यहाँ पे टोटल हाइट h है, कैपिटल H, देखना ध्यान से, टोटल हाइट कैपिटल H है, उसमें से सिर्फ कितना पार्ट ये पानी के अंदर है, HA का वैल्यू कितना दिया है, 1.2। कैन आई राइट दिस एज 1.2 डिवाइडेड बाय h इंटू mg। और एक बार, ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का, अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइडेड रो एस इंटू, टेक्निकली रो एल इंटू वी इंटू जी आ जाएगा। मास, कितना मास ये पार्ट के अंदर है, सपोज कि टोटल हाइट h है, तो टोटल मास अगर मैं देखूं, टोटल मास विल करस्पॉन्ड टू कैपिटल H, सो दिस मास इज गोइंग टू करस्पॉन्ड टू, कैन आई राइट HA, वैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है यहाँ पे। आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। आप टोटल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो मुझे बताना B2 का वैल्यू कितना आने वाला है, लिक्विड का डेंसिटी कितना है, 1.2, सॉलिड का डेंसिटी अभी भी 0.8 है, कितना पानी के अंदर है, HB कितना दिया है, 0.8 डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू mg। तो अगर मैंने दोनों का रेशियो ले लिया तो B1 बाई B2 का वैल्यू कितना आने वाला है, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, mg कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1.2, पक्का 0.7, सॉरी 0.7, तो ये 7/8 आ गया, यहाँ तक ठीक है। सेकंड आपको पूछा था कि ये h का वैल्यू कितना है, वो h का वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट, 0.25 आ रहा है। टोटल मास डाउनवर्ड क्या रहेगा, फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट हो रहा है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, एंड बॉयंट फोर्स 1 और बॉयंट फोर्स 2 ऊपर एक्ट हो रहा है, पक्का इक्वेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 2.5, 2.25 आया रहेगा आपको टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 2.25 ना, उसमें से 2 अंदर है, 2.25 आया रहेगा। देखो यहाँ पे बॉयंट फोर्स 1 विल बी इक्वल टू समथिंग समथिंग, ये mg आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, mg बाई h आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 7/8 इंटू 1.2, पक्का। और बॉयंट फोर्स 2 कितना आ रहा है यहाँ पे, इट विल बी कितना आ जाएगा, 1.2 या 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.8, पक्का। ये बॉयंट फोर्स 1 प्लस बॉयंट फोर्स 2 आया इज इक्वल टू mg कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, पक्का mg कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो h का वैल्यू आया, ये देख लेना ना, ये h का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.25, टोटल हाइट आया है मुझे 2. हाँ बोलो, टेक्निकली छोटे m को नहीं लेके आ रहे, इसका वॉल्यूम लेके आ रहे हैं, ये पार्ट का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम v था, हाँ तो a ऊपर नीचे कैंसिल मतलब होगा यहाँ पे भी, बट वो तो कैंसिल आउट ही हो रहा है ना, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, वी आर डन विद एक्सरसाइज 4, ठीक है। 2.25 आया, टोटल है 2.25 है, तो पानी के बाहर कितना हो गया, 0.25, ये 1.2 और नीचे वाला 0.8 है, ठीक है। ओके, ये सब आप कर लो। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। पहले ऐसे आता था, पहले ट्रू एंड फॉल्स, एंड इफ फॉल्स गिव द रीजन, इफ ट्रू गिव द रीजन। ए पार्ट सॉल्व कर लो, बी और सी तो डायरेक्टली आ जाएगा आपको, ए पार्ट सॉल्व कर लेना। IIT 1992, ये टाइम में तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था।
10 years after this. Everyone, एक ब्लॉक ऊपर से नीचे गिरेगा सॉलिड सरफेस पे, लेटर से इसका हाइट h है, ठीक है. इसको फिर टाइम कितना लगेगा, कैन आई यूज द फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसका शॉर्टकट आपको याद रहना चाहिए. तो अगर मैं देखो यस t इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2h डिवाइडेड बाय g. पक्का. ये पहले केस में इतना टाइम लग रहा है, वैसे तो नीचे गिर के ऊपर बाउंस भी होगा, बट अगर आप रेशियो में तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, बट वो वापस तो रेशियो में देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट होने वाले. तो सिर्फ आप नीचे जाने वाला टाइम कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपको. ठीक है. इसमें विस्कस फोर्सेस नहीं है अभी भी. ठीक है. अच्छा, विस्कस फोर्स में बाय द वे अगर इसमें ये पीडीएफ में शायद से नहीं है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बाद में जब वो विस्कस फोर्सेस आएंगे. ठीक है. अभी आप ही देखते जाए दोस्तों. ठीक है. नाउ व्हेन द सेम ब्लॉक फॉल्स इन, जैसे ये सॉलिड के ऊपर गिरा, इट बाउंसेस, ओके, एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. बट व्हेन आई से इफ आई ड्रॉप द सेम ब्लॉक इन वाटर और अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये पानी के नीचे जाएगा. तो कहना है T1 का वैल्यू सेम ही रहने वाला है. पक्का. मान लेते हैं T2, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, T1 प्लस T2. अब T2 का वैल्यू हम लोग कैसे लेके आएंगे, कैन आई कैलकुलेट दिस पार्ट एज, ठीक है, ध्यान से देखो, हाँ किया हम लोग ने क्लास में भी. सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, फाइनल आते आते यहाँ पे ये रुकने वाला है. करेक्ट है. कैन आई यूज v इक्वल टू u प्लस at, शायद से इससे आ जाएगा आंसर. देख लेते हैं एक बार. यस, मुझे बताओ नीचे आते आते उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है, √2gh. तो यहाँ पे √2gh विल बी इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन बाय द वे कितना होने वाला है, सोच समझ के बताओ. यहाँ पे सिर्फ g ही एक्ट हो रहा था इसके ऊपर. सो कहना है से इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं यहाँ पे. एक तो mg नीचे एक्ट होगा, और बॉयंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर. पक्का. बॉयंट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ρl डिवाइडेड बाय ρs इनटू m इनटू g. मतलब बेसिकली इफ यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कहना है से ये जो एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी ρl डिवाइडेड बाय ρs इनटू g. ρl इनटू ρs इनटू m इनटू g उसका फोर्स हो गया, तो एक्सेलरेशन के लिए m निकल जाएगा. पक्का. तो नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितने का हो गया, यहाँ पे देखते हैं. कैन आई राइट दिस पार्ट है, ये T2 है. कैन आई राइट दिस पार्ट एज g माइनस, सॉरी उल्टा आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी, ठीक है लिखिए, इट विल बी इक्वल टू ρl डिवाइडेड बाय ρs इनटू g माइनस g इनटू T2 आ जाएगा. पक्का. तो T2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, g को मैं कॉमन ले लेता हूँ. कैन आई राइट दिस एज √2h डिवाइडेड बाय g को कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दिया है. पक्का. इनटू ρs डिवाइडेड बाय ρl माइनस ρs. ये क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे लिखे आया मैं. तो T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना आने वाला है, T1 प्लस T2 इट इज इक्वल टू √2h बाय g इनटू ρs डिवाइडेड बाय ρl माइनस ρs प्लस √2h बाई g. पक्का. कुछ नहीं, T1 और T2 को मैंने ऐड कर दिया, T1 का वैल्यू सेम ही है, दोनों का आप रेशियो ले लो, यू विल गेट द आंसर. √2h बाई g कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देख लो आगे आंसर क्या आ रहा है, ρl डिवाइडेड बाय ρs डिवाइडेड बाय ρs, ये आंसर. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन सॉल्विंग. मैंने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें फ्लूइड्स में लिए नहीं. ठीक है. आप अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी यहाँ पे, वंस यू गो थ्रू दिस पार्ट, क्या आ रहा है आंसर, सी आ रहा है. A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगाओगे. ठीक है. ओके 1, यस सर, स्टार्टिंग में बर्नौली लगाना पड़ेगा. एवरीवन लुकिए ना, एवरीवन लुकिए ना. इसमें सरफेस टेंशन के भी इतने क्वेश्चंस, इतने नहीं, हम लोगों ने इनफैक्ट सरफेस टेंशन के कोई क्वेश्चंस किए ही नहीं है. तो मैं देख लेता हूँ, अगर उसका कोई पीडीएफ रहेगा तो मैं उसको सेपरेटली भेज देता हूँ, बट उतना डिफिकल्ट होता नहीं है. एंड एवरीवन लुकिए नाउ, लुकिए. सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रे ऑप्टिक्स. ओके. वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, आपके ऊपर है. ठीक है. सो आप अगर आप पॉसिबल हो सके सो मेक वन बुक, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर पूरा आ जाएगा. ठीक है. ओके. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, रे ऑप्टिक्स एंड ध्यान दो ओवर हियर एवरीवन, यू हैव वन मोर लेक्चर दिस वीक. ठीक है. सो रे ऑफ, लुक हियर एवरीवन,
और अभी अगर आप देखोगे तो 7 से लेके आई थिंक सो 11:30 तक के लेक्चर है आपको, ठीक है, फॉर दिस। हाँ सॉरी, 8 से लेके 11:30 तक के लेक्चर है, ठीक है। सो ठीक है, सो 3.5 आवर्स के आपके लेक्चर रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, एंड एक ही लेक्चर है, एंड अगर आपका बस लेट निकलेगा सो इफ़ पॉसिबल तो आप तभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए स्पेशली मैंने आपको लेक्चर वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, पक्का आप देख सकते हो, ग्रुप में आ गए रिकॉर्ड ऑलरेडी। तो उसमें से एक मिनट, हाँ